चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपये चुकाए हो तो ए ने यह वस्तु कितने में खरीदी थी। तो यहाँ पे हम लोग ए का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि एक्स होगा। ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं 100 का 20% BC होता है, तो 120 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, तो 100 का 25% 25 ही होगा, तो 125 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। बोला है कि सी ने इसे 225 रुपये, सी ने 225 रुपये चुकाए हो, तो यहाँ पे 225 लिख देते हैं हम लोग। ए का क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ने यह वस्तु कितने रुपये में खरीदी, तो हमें ए का वैल्यू निकालना है, जो कि हम लोग ए का कॉस्ट प्राइस मान चुके हैं यहाँ पे एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैंसिलेशन मेथड के थ्रू। हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 25 25 125 और 25 चौके 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 4 से कट रहा है, 4 तिया 12। अब इसे हम काटेंगे 5 से, 5 चौके 20 25 25। ये 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3 3 25 15। तो x का वैल्यू क्या होगा 15 गुने ये 10 है, जो इक्वल टू के उधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा क्योंकि ये इधर भागा में है। 15 गुने 10, ए का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 150। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका था। हम इसे अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ये पहला तरीका है, हम ये दूसरा तरीका से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग ए का कॉस्ट प्राइस 100 ही मान लेते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ए ने वस्तु बी को 20% लाभ में बेचा है, तो 100 का 20% 120 होता है, तो ये 120 का वैल्यू निकालना है। बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, तो 120 का हम लोग 25% निकालेंगे, 125 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 25 25 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 150। 150 में बेचेगा बी सी को, मगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सी ने 225 रुपये में खरीदा, तो ये किसका वैल्यू है, तो 150 का वैल्यू है, तो 150 जिसका निकालना है हम उससे गुना करेंगे। तो ए का निकालना है तो ए से हम गुना करेंगे जो है 100। यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20 25 25। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3 3 25 15, 15 गुने 10 150। तो हम यहाँ पे देखें कि आंसर यहाँ पे भी क्या होगा 150 आएगा। मेथड हम कोई भी अप्लाई करें आंसर हमेशा सेम ही आता है। अब ए ने बी को, अब हम यहाँ पे रेशियो के मेथड से यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो हम जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 5 का 20% 1 होगा, तो 1 बढ़ जाएगा, 5 था 6 में बेचा। बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, तो हम जानते हैं कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 4 का 25% 1 होता है, तो 4 था और 1 में 4 था, तो 1 बढ़ गया, तो 5 में बेच दिया। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें ए और सी का वैल्यू फाइंड आउट करने से ही आंसर आ जाएगा, मगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम बी का भी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों का रेशियो निकालना हम यहाँ सीखेंगे। तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इससे गुना कर देंगे, 5 चौके 20। बी का वैल्यू निकालना है तो इसको इससे गुना कर देंगे, 6 4 24। सी का वैल्यू निकालना है तो 6 5 30। हमें क्वेश्चन में ए और सी का ही वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ए और सी का ही रेशियो हम यूज करेंगे, जो कि है 2:3। सी का वैल्यू 3 है, तो 3 का क्वेश्चन दिखा सी ने इसे 225 रुपये में खरीदा है, जो कि है 3 का वैल्यू। जिसका निकालना है हम उसे गुना कर देते हैं, ए का निकालना है तो हम ए से गुना कर देंगे, जिस जो है 2, 3 7 21, 3 5 15, 75 दूनी 150। ये तरीका हमने 3 तरीका से सॉल्व किया, और जिससे हमने देखा कि आंसर सब में सेम ही होता है, जो है ए का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 150। इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।